हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। जैसे कि हमने यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसी क्रम में जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है वो है कला और संस्कृति। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। अब तक हमने यहाँ पर पार्ट जो है वो 2 डिस्कस कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर यहाँ पर 3rd है और कुल मिलाकर अगर बात करता हूँ तो 50 प्रश्नों को अब तक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ कुछ संबंधित जो फैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। यानी आपकी जो समग्र तैयारी है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का आपको क्या बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है कि आपको जो है वीकली करंट अफेयर की जो मैगज़ीन है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री। ठीक है, आप वो भी जो है एक बार यहाँ पर देख सकते हैं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर लाभ मिल सकता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो अब चलते हैं अपने बचे हुए प्रश्नों की तरफ। तो 51 जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि दिवासो उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। तो मनाया जाता है यहाँ पर धोडिया और वर्ली जनजाति के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। देख लेते हैं ये जनजाति यहाँ पर कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये जनजाति है वर्ली जनजाति हमारे पास गुजरात, दमन और द्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आदि क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। और दिवासो और कंसेरी नामक उत्सव इसी जनजाति के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बुक कौन सी है यहाँ पर। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर इस बुक की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से जो है वहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन टारगेट यहाँ पर एक छोटा टारगेट हमने आपको दिया था। टारगेट था यहाँ पर कि जब भी हमारे जो 3K सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए तो इस बुक की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पर मिल जाएगी। तो टारगेट को अचीव करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि विगत वर्ष अगस्त माह में लगभग 200 लोग परंपरागत गोटमार वार्षिक उत्सव में घायल हो गए। यह घटना कहाँ पर घटित हुई थी। तो ये घटना जो है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पुनधुमा तहसील में यहाँ पर घटित की गई थी। तो ये घटना वहाँ पर घटित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, बद्रीनाथ के लिए घाटू घंडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से होती है। तो जो प्रारंभ होती है वो होती है कहाँ से, नरेंद्र नगर से। तो ये जो यात्रा है वो विभिन्न पांडवों से होते हुए बद्रीनाथ पहुँचती है और नरेंद्र नगर राजमहल से यात्रा यहाँ पर चलती है। इसके पश्चात ये जो है तिल के तेल से बद्रीनाथ नारायण का राज्याभिषेक किया जाता है और घाटू घंटी कलश यात्रा में से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए नरेंद्र नगर से जो है यहाँ पर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि कुछ मेले हैं और कुछ जो है हमें यहाँ पर स्थान जो है वो यहाँ पर सम्मिलित करने हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर है। तो बात कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर सुरखुंडा उत्सव है, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, चंबा में। तो ए का हो जाएगा 4। जोलजीबी जो है वो हो जाएगा कहाँ पर, पिथौरागढ़ धारचूला। पूर्णागिरी जो है वो हो जाएगा आपका पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर। और बागवाल मेला जो है कहाँ पर हो जाएगा, देवीधुरा में। तो यहाँ पर 4, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी जो है इसका यहाँ पर राइट जो आंसर है यहाँ पर वो हो जाता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि झाल, बिदाई, दमामा और मुरियो यहाँ पर क्या है। तो ये कुमाऊँ के वाद्य यंत्र यहाँ पर ये है। आसान प्रश्न था लेकिन रिपीट होने की संभावना यहाँ पर इसकी तब भी बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में धड़िया नृत्य किया जाता है। तो ये जो है महिला के प्रथम बार मायके आने पर जो है धड़िया नृत्य यहाँ पर किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। और एकत्रित जो महिलाएं हैं वो धाड़ यानी खुले आंगन में
गोल घेरा बनाकर दो दल बनाती हैं और यहाँ पर नृत्य करती हैं। यह जो है वो लास्य श्रेणी का यहाँ पर नृत्य है जो मेले में भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में लामली और बंगवाली और कश्मीर में रौफ जो है वो इसी प्रकार का यहाँ पर नृत्य है। तो ये भी जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरांचल के यानी उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको बारामासा की धुन किसने यहाँ पर बनाई थी? तो बनाई थी यहाँ पर स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह ने। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। लोकगीतों की धरती माने जाने वाले गढ़वाल में लोकगीत के अनेक रूप आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मंगल गीत, झुमेला गीत, बसंती, छोपटी गीत और चौमासा गीत, या फिर आप कह सकते हैं बारामासा गीत। जो बारामासा गीत है वो प्रत्येक माह में पड़ने वाली ऋतुओं में होने वाले परिवर्तनों और फूलों के खिलने का वर्णन यहाँ पर मिलता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पसंदीदा गीतों में से यहाँ पर ये एक था। तो ये था यहाँ पर हमारा बारामासा गीत। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरांचल की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहेरी कहते हैं कहाँ पर पहनती है? तो जो तिलहेरी है वो पहना जाता है कहाँ पर? गले में। ठीक है, गले में इसको पहना जाता है और तिलहेरी गले का अंग जो है गहना है। चंद्रहार जो है वो भी गले का यहाँ पर गहना है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था यहाँ पर। तिलहेरी जो है वो कहाँ का है? गले में पहना जाने वाला यहाँ पर क्या है? एक तरह का गहना यहाँ पर ये है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हमारे पास कि बुलांक, नथ, फुली विवाहित स्त्रियां नाक में पहनती हैं। धागुला चांदी के बने आभूषण हाथ में पहने जाते हैं और इसी तरह के जो डिजाइन है वो भी यहाँ पर डाले जाते हैं। पौंटा, जवार जो है वो चांदी के आभूषण जो है वो पैर में पहरे जाते हैं। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरांचल में बग्वाल या बगवाई पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। यह पर्व जो है वो दीपावली का है। ठीक है, दीपावली का है यह पर्व। इसको स्थानीय भाषा में बग्वाल या बगवाई भी कहा जाता है। होली की यहाँ पर दो शैलियाँ प्रचलित है, खड़ी और बैठकी। ठीक है, खड़ी और बैठकी। दशहरा उत्तरांचल में ज्येष्ठ दशमी को यहाँ पर मनाया जाता है और इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा जो है वो यहाँ पर मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है किससे? तो पौधारोपण से जो है यहाँ पर उत्तराखंड का हरेला पर्व है और इसके तहत जो है वो वृक्षारोपण यहाँ पर किया जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति में हरेला पर्व बहुत महत्व है और हरेला पर्व जो है वो वर्ष में 3 बार जो है यहाँ पर बनाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं मोड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? देखो मोड़ मेला जो है वो पाली पछाऊ, जौनसार, रवाई क्षेत्र में भी देखने को मिलता है और राजशाही के समय में अलगाड़ नदी का मोड़ उत्सव राजमोड़ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस समय इनके आयोजन की तिथि और स्नान जो है वो मोड़ उत्सव में स्थानीय मार्गों और भागीदारी का निर्धारण जो है वो टिहरी रियासत के राज्य के द्वारा यहाँ पर किया जाता था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 में किस अवधि में यहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये जो है वो 18 अगस्त और 6 सितंबर के बीच जो है यहाँ पर ये पूरी यात्रा यहाँ पर चली थी और 2026 में जो है इसकी होने की अब आगे संभावनाएं यहाँ पर बनती है। ठीक है, विश्व की अनोखी पदयात्रा है और चमोली के कासवा गांव के पास चलती है और नंदा देवी से हेमकुंड तक लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा है और 19 से 20 दिन में यहाँ पर ये पूरी की जाती है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के जो लोग हैं और साथ साथ पूरे विश्व के लोग भी इस यात्रा में भाग लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था आपके एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सोमनाथ मासी मेला उल्लासपूर्वक किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में सोमनाथ मासी मेला जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है और बैसाख माह के अंतिम रविवार से अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत तहसील के अंतर्गत पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में रामगंगा के तट पर जो है ये मेला यहाँ पर लगता है। महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का यहाँ पर नहीं है?
तो उत्तराखंड का जो नृत्य है वो है यहाँ पर जागर भी है, चांचरी भी है और धड़िया, तीनों ही है। तो सी जो है इसका यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का है? ये आपका हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का जो नृत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवीधुरा में जो है वो बंगवाल मेला लगता है और 12वीं सदी से निर्मित वाराही देवी मंदिर के स्थान पर ये मेला लगता है। रक्षाबंधन के दिन लगता है और श्रावणी पूर्णिमा का विशाल मेला भी इसको जो है यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान कहाँ से की गई है? तो काशीपुर से जो है वो गोविशाण की पहचान की गई है। उधम सिंह नगर का जो है ये एक स्थान है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम कुषाण के पतन में गोविशाण, कालसी और लाखामंडल में और भी कुछ राजवंश जो है वो यहाँ पर उभरने लगे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, झाल, बिनोई, दमामा और मुरैया क्या है? तो ये क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। ठीक है, 2 बार जो है रिपीट कर चुका प्रश्न है यहाँ पर ये, जो आपके एग्जाम में देखने को यहाँ पर आगे भी संभावनाएं है कि यहाँ पर मिल सकता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि हरेला क्या है? ठीक है, हरेला क्या है? हरेला एक तरह का त्यौहार है यहाँ पर जो उत्तराखंड में यहाँ पर मनाया जाता है। मुख्य रूप से कुमाऊं में प्रसिद्ध इस त्यौहार के आगमन से पहले की तिथि को टोकरी में अनाजों का मिश्रण जैसे धान, जौ, मक्का आदि जो है यहाँ पर बोया जाता है और 9वें दिन जो है वो गुड़ाई के पश्चात 10वें दिन हरेला यहाँ पर काटा जाता है और देवी देवताओं को इसको जो है यहाँ पर हम चढ़ाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। बात करते हैं, बगवाल जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? देवीधुरा में। चेती जो मेला है वो उधम सिंह नगर यानी काशीपुर में लगता है। महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गबला देव जो है वो कहाँ पर है? दारमा। और मोस्टामान जो है वो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो राइट आंसर जो इसका बन जाएगा 2, 3, 1, 4, तो ये हो जाएगा बी जो है इसका यहाँ पर वो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है और कांगड़ा स्कूल्स की जो है ये इन्होंने यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण की थी कांगड़ा से। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था आप लोगों के लिए। बात कर लेते हैं, मोलाराम का जो जन्म है वो श्रीनगर गढ़वाल में सन 1743 में जो है यहाँ पर हुआ था और इन्होंने अपने गुरु राम राय सिंह से श्रीनगर में चित्रकला और चंडिका की जो उपासना विधि है वो यहाँ पर सीखी थी और ये जो है वो गढ़वाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हुए थे। इस शैली ने राजा अविरुद्ध चंद्र के संरक्षण में जो है प्रौढ़ता हासिल की थी। मानकू, मोलाराम और चेतु जो है वो इसी शैली के प्रसिद्ध जो है यहाँ पर चित्रकार हुए थे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए जो है वो मनाया जाता है? तो भिटोला जो है, भिटोली जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है संतान के कल्याण के लिए। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की पहली बार मायके जो है वो आती है? तो वो कौन सा नृत्य यहाँ पर किया जाता है? जो यहाँ पर जो थड़िया नृत्य है वो मायके आने की याद में यहाँ पर बनाया जाता है। रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी जो है प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन एक समाविष्ट नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर समाविष्ट नहीं है? वो है कौन सा यहाँ पर? विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ का जो मंदिर है वो आपका मिलेगा उत्तरकाशी में। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर जो है पंच केदार मंदिर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर केदारनाथ, दूसरा जो हमारे पास हो गया वो हो गया हमारे पर मदमेश्वर, तीसरा जो हमारे पास हो गया वो यहाँ पर तुंगनाथ है, चौथा जो हमारे पास है वो रुद्रनाथ है और पांचवा जो है हमारे पास वो कल्पेश्वर यहाँ पर है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। और सबसे ऊंचाई पर जो स्थित मंदिर है भगवान शिव का वो कौन सा है? यहाँ पर तुंगनाथ ही भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित यहाँ पर मंदिर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरांचल का निम्न में से कौन सा मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो कौन सा है यहाँ पर? जोलजीबी जो मेला है वो काली और गोरी के संगम पर यहाँ पर बनाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
इस मेले की जो शुरुआत है वो 1914 में यहाँ पर की गई थी माघ 6 की संक्रांति के दिन, और यह मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। उत्तरायणी मेले में 1921 में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का जो है संपर्क लिया गया था, और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात जो है वो सरयू नदी में यहाँ पर बहा दिए गए थे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो वो कौन सा है? यहाँ पर नारायण जो आश्रम है वो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर यहाँ पर स्थित है, और जो उसकी स्थापना है 1936 में नारायण स्वामी ने यहाँ पर की थी। नारायण आश्रम जो है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन सा है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? लखिया भूत। ठीक है, लखिया भूत जो है वो केंद्रीय पात्र है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं, जो हिल यात्रा है वो हिल और यात्रा, हिल का जो अर्थ है वो कुमाऊनी में कीचड़ है, और यात्रा का जो मतलब है वो यहाँ पर यात्रा से लगाया गया है। इसका जो आयोजन है वो पिथौरागढ़ जिले के कुमोड़ गांव में यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र और द्वारा न्याय के लिए यहाँ पर गुहार लगाते हैं। वह देवता यहाँ पर कौन सा है? तो वह कौन सा है? यहाँ पर गोलू देवता जो है यहाँ पर फेमस थे, स्थानीय देवता है, जहाँ पर पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार जो है यहाँ पर लगाई जाती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गढ़वाल मंडल में चलांदा यानी घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को यहाँ पर जाना जाता है? तो महासू जो है यहाँ पर घूमने वाले नेता के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध है, और गढ़वाल मंडल में ये पूरी तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? ठीक है, गीत नहीं है यानी क्या है? यहाँ पर लोक नृत्य गीत नहीं है यानी ये क्या है? तो वो कौन सा यहाँ पर जो है खुदेड़ जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुदेड़ जो गीत है वो उत्तराखंड के में गढ़वाल में गाया जाने वाला गीत है, और नृत्य यहाँ पर नहीं होता है। बसंत के मौके पर जो है ये गाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द कौन सा है? तो वो कौन सा है? यहाँ पर रंगोली जो है वो प्रसिद्ध शब्द है। और बात कर लेते हैं, लोक कला को एपण कहा जाता है, जो कि अल्पना का एक रूप जो है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछोड़ी के नाम के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? यहाँ पर अल्मोड़ा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है? यहाँ पर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो अल्मोड़ा है वो उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण नगर और अल्मोड़ा ज़िले का एक मुख्यालय भी है, और कुमाऊं मंडल में स्थित अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना राजो बालो कल्याण चंद्र के द्वारा यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पर कि जोलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? ठीक, कहाँ पर? ये जो है पिथौरागढ़ में जो है वो आयोजित किया जाता है जोलजीबी मेला। ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्री नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्तरकाशी में जो है वो श्री नागराज देवता मेला आयोजित यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यहाँ पर मिलान करना है। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर कि जो हमारे पास अनुसुईया देवी जो है वो कहाँ पर है? चमोली में है। हाटकलिका कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ में हो जाएगा। जो नैना देवी है वो आपका नैनीताल में हो जाएगा, और जो यहाँ पर उमा देवी है, ठीक है, जो उमा देवी है वो हो जाएगा आपका कहाँ पर? देहरादून में। तो 2, 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? सी जो है इसका यहाँ पर वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, अटरिया मेला किस स्थान से संबंधित है? तो वो जो है रुद्रपुर स्थान से संबंधित है अटरिया मेला। ठीक है, जिसमें देवी जी का डोला अटरिया मंदिर तक लाया जाता है, और यह मेला जो है वो प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र के दौरान यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के निर्माण के बाद किसी आक्रमणकारी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। बाद में इस मंदिर का जो है वो पुनरुत्थान राजा रुद्रचंद्र ने यहाँ पर किया था,
और उत्तराखंड राज्य में गेंदी मेला राज्य का राजकीय मेला जो है वो घोषित भी अभी किया गया है। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोक नृत्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर जो है लोक नृत्य नहीं है वो पूछना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि लोक नृत्य यहाँ पर नहीं है, तो चोफला भी है, चांचरी भी है। तो जो भगनोल है, ठीक है, भगजोनोल है, ये जो है लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पर क्या है, लोक गीत है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको जो है बड़ी केयरफुल तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान से उसको देखना है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, जो भगनोल जो है क्या है, कुमाऊं का बहुप्रचलित यहाँ पर लोकगीत है और इस गीत की जो शैली है वो प्रश्नोत्तर शैली के रूप में जो है वो भगनोल गीत यहाँ पर मनाया जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण यहाँ पर है। तो वो कौन सा है, यहाँ पर गुंठी जो है वो उत्तराखंड में यहाँ पर हाथ का आभूषण है, जो गिलास के आकार के चांदी के पत्ती के निर्मित यहाँ पर कड़े होते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए यहाँ पर ये। और उत्तराखंड के जो अन्य पारंपरिक आभूषण हैं वो शीश फूल है, मुरछली है, बाजनी, तुगियाल और मुगलाख यहाँ पर है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, रीठा मीठा साहिब कहाँ पर स्थित है। ये जो है चंपावत, ठीक है, चंपावत जिले में यहाँ पर ये रीठा मीठा साहिब है। और इस स्थान के बारे में मान्यता है कि गुरु नानक देव जी सिद्ध गोरखपंथी देवरनाथ से आध्यात्मिक चर्चा के लिए यहाँ पर आए थे। और इसी गुरुद्वारे के निकट जो है वो देवरनाथ का मंदिर भी है। और बैशाख पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर में जो है एक विशाल मेले का जो है यहाँ पर आयोजन किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, बगवाल मेला किस स्थान पर यहाँ पर लगता है। जो बगवाल मेला है वो देवीधुरा में लगता है। इसमें जो है वो पत्थरों से यहाँ पर युद्ध किया जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं। देखो रिपीट प्रश्न है, एक बार पहले भी जो है ये प्रश्न आ चुका था। जो तिलेरी है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो गले में जो है वो पहना जाता है तिलेरी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपको यहाँ पर प्रश्न जो है वो आगे बनने की संभावनाएं है। ठीक है, कान के आभूषण यहाँ पर कौन कौन से हैं, बाली, कुंडल, कर्णफूल, तुगियल, बुजनी जो है यहाँ पर कान में पहनने वाले आभूषण यहाँ पर है। नाक में नथ, बुलाक, गोरख जो है यहाँ पर नाक में है। गले की बात करते हैं तो तिलेरी, चंद्रहार, गुलबंद, छुपिया, सतुआ जो है यहाँ पर गले में पहना जाता है। पैर के लिए बात करते हैं, छिवरा, लच्छा, पाजेब और कंडवा जो है यहाँ पर पैर में पहना जाता है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करे, जो आपको यहाँ पर रिपीट होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो ये 90 प्रश्नों को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। बचे प्रश्नों को जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके पार्ट वाइज जो है ये हमारी यहाँ पर पूरी जो सीरीज है वो निकलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।